डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एस.के. शुक्ला। आज की क्लास में भी मैं वर्ब के बारे में ही कुछ बताने वाला हूं आपको। बेसिकली आज की क्लास में मैं मेन वर्ब के ऊपर कुछ चर्चा करूंगा। और मैं क्या चर्चा करने वाला हूं? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव और एंड इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को समझने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो मैं ब्रीफली ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में बता दूं, उसके बाद मैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को डिस्कस करूंगा। लेट्स सी व्हाट ऑब्जेक्ट इज। सेंटेंस में जब हम किसी वर्ब के माध्यम से किसी एक्शन की चर्चा करते हैं, जब किसी वर्ब के माध्यम से एक्शन की चर्चा की जाती है, तो इस एक्शन का इफेक्ट, इस एक्शन का असर जिस पे भी पड़ता है, जिस पे भी इस एक्शन का असर पड़ता है, चाहे वो पर्सन हो, थिंग हो या एनिमल हो, एक्शन का इफेक्ट जिस पे भी पड़ेगा, इस पर्सन, थिंग या एनिमल को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। या एक बार फिर से मैं बताऊं, सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर कोई एक्शन करता है तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का असर जिस पे भी पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर मैं कहूं कि राम, या मैं जॉन लिखूं, जॉन किल्ड अ स्नेक, Maria broke the window. John helps Mohan. अब जरा इन तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से हम ऑब्जेक्ट को समझेंगे। पहले सेंटेंस, सब्जेक्ट जो है आपका वो जॉन है। जॉन कौन सा एक्शन कर रहा है? किल कर रहा है। तो इस एक्शन का इफेक्ट जिस पे भी पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। यानी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है और स्नेक है। अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस है मारिया ब्रोक द विंडो। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मारिया है। मारिया कौन सा एक्शन कर रही है? ब्रेक करने का एक्शन कर रही है। और इसका असर किस पे पड़ रहा है? विंडो पे। विंडो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जॉन आपका सब्जेक्ट है। जॉन कौन सा एक्शन कर रहा है? हेल्प करने का। और इसका असर किस पे पड़ रहा है? मोहन पे। तो सेंटेंस में एक्शन का इफेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का इफेक्ट जिस पे भी पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो व्हाट ऑब्जेक्ट इज, ब्रीफली वी हैव अंडरस्टूड। बेसिकली हम लोग ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को स्टडी करने वाले हैं, इसलिए चलिए अब हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं। लेट्स सी व्हाट ट्रांजिटिव वर्ब इज। I had to make this particular term object clear before discussing transitive or intransitive verb. So I hope object is clear. Transitive verb को सबसे पहले देखते हैं। Transitive verb किसको कहते हैं? A verb that takes an object after it to complete its meaning. क्या मैंने लिखा है? A verb that takes an object after it to complete its meaning is called transitive verb. यानी ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा मेन वर्ब जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है। बगैर ऑब्जेक्ट के इस मेन वर्ब का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। ऐसे वर्ब को जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगे, ऐसे वर्ब को ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल आपको दिया था, अगर मैं सिर्फ आपको लिख दूं
कि जॉन किल्ड, अगर मैं लिखूं मोहन ओपन्ड, अगर सेंटेंस में मैं बस इतना ही लिखूं जॉन किल्ड, तो क्या ये सेंटेंस का सेंस क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं कि जॉन ने किसको मारा। यू नीड टू पुट एन ऑब्जेक्ट हियर टू मेक द सेंस ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट. यू हैव टू पुट समथिंग हियर. सिमिलरली इन दिस सेंटेंस मोहन ओपन्ड, मोहन ने खोला, क्या खोला? देयर इज एन ऑब्वियस क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द रीडर और द लिसनर, सो यू हैव टू पुट एन ऑब्जेक्ट हियर. जैसे आपने लिखा मोहन किल्ड अ स्नेक, तो यहां स्नेक आपका ऑब्जेक्ट हो गया. एंड मोहन ओपन द डोर, या मैं लिख दूं मोहन ओपन द विंडो, इसमें विंडो आपका ऑब्जेक्ट हो गया. यानी ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नेसेसरी होता है इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें एक्शन का ट्रांसफर होता है. देयर इज ट्रांसफर ऑफ एन एक्शन, ट्रांसफर ऑफ एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. यहां पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जॉन के द्वारा किए गए एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे एंटिटी की तरफ, स्नेक की तरफ. उसी तरह मोहन ओपन द विंडो, इसमें भी एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है सब्जेक्ट और से ऑब्जेक्ट की तरफ. तो जहां भी एक्शन के इफेक्ट का ट्रांसफर होगा वहां पे वैसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे. ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जिस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगे उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. या आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा वर्ब जिसमें एक्शन का ट्रांसफर होता है किसी और एंटिटी की तरफ, किसी और व्यक्ति या वस्तु की तरफ. अब आते हैं हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ. इंट्रांजिटिव वर्ब क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? A verb that does not require an object to complete its sense. यानी इंट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है. देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर इन एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसा मेन वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कंपलसरी नहीं होता है. ओके, अब जरा सा इसको हम ऐसे भी समझेंगे कि ऐसा मेन वर्ब जिसमें एक्शन का ट्रांसफर जो है किसी और व्यक्ति या वस्तु की तरफ नहीं होता है. जैसे इस एग्जांपल को देखिए, अगर मैं लिखूं The birds fly in the sky. The birds fly in the sky. अगर मैं सेंटेंस लिखूं John laughs loudly. जॉन लाफ्स लाउडली, तो यहां पे देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट द बर्ड है, इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट जॉन है. बर्ड कौन सा एक्शन कर रही है? फ्लाई करने का. लेकिन इसमें एक्शन का इफेक्ट जो है ये किसी और व्यक्ति या वस्तु की तरफ ट्रांसफर नहीं हो रहा है. उसी तरह यहां पे जॉन लाफ्स लाउडली, इसमें जॉन जो एक्शन कर रहा है इस लाफ का इफेक्ट किसी और व्यक्ति या वस्तु पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. इंट्रांजिटिव वर्ब में द एक्शन stops with the subject or the doer. इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि एक्शन जो है वो सब्जेक्ट तक ही रुक जाता है, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का ट्रांसफर किसी और व्यक्ति या वस्तु की तरफ होता है. जैसे इन एग्जांपल्स में आपने देखा. तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है आपने देख लिया. मैं ट्रांजिटिव वर्ब के अलग अलग टाइप्स को अभी आपको बताने वाला हूं. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं. तो सबसे पहले इनके जितने भी टाइप्स हैं उनको जरा देख लेते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब कितने टाइप के होते हैं इसको हम देखने वाले हैं. सबसे पहला इसका टाइप होता है मोनोट्रांजिटिव. मोनोट्रांजिटिव वर्ब. दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे
डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा इसका टाइप देखेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉजेटिव वर्ब। एंड लास्ट जो पांचवा तरह का ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव वर्ब। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब 5 प्रकार के होते हैं। तो इन पांचों तरह के ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इनके टाइप्स को आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। इनको 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए आप मोनो ट्रांजिटिव वर्ब का। लेट्स सी व्हाट मोनो ट्रांजिटिव वर्ब इज। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये क्या होता है इसके बारे में मैं ब्रीफली लिख दूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। और मेन वर्ब शॉर्ट में मैंने मेन वर्ब को एम भी लिखा है। और मेन वर्ब that takes one object after it is called monotransitive verb. Monotransitive verb यानी ऐसा मेन वर्ब जिसके बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लगता है, ऐसे वर्ब को हम मोनोट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ज्यादातर वर्ब्स जो होते हैं वो मोनोट्रांजिटिव ही होते हैं। जैसे पीछे मैंने जितना एग्जांपल दिया ऑब्जेक्ट वाला, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब का इनफैक्ट उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट थे सिर्फ सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट थे। जैसे इस एग्जांपल को देखें, अगर मैं लिखूं कि जूलिया किक्ड द रेड बॉल, इस एग्जाम्पल को देखिए। मारिया ब्रोक द विंडो, मोहन हेल्प्स हिज फ्रेंड्स। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जूलिया है, इसमें मारिया है, इसमें मोहन है, इसमें एक्शन है किक्ड, और इसमें ऑब्जेक्ट जो लगा है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लगा है द रेड बॉल। पहले सेंटेंस में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा वर्ब क्या कहलाएगा? किक्ड कैसा वर्ब हो गया? किक्ड इज मोनोट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह ब्रोक के बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लगा है द विंडो। उसी तरह हेल्प्स के बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लगा है हिज फ्रेंड्स। तो ऐसे वर्ब, ऐसे मेन वर्ब जिसके बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लगे, ऐसे वर्ब को हम मोनोट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे नाम से भी पता चल रहा है मोनो, उसी तरीके से मोनो के बाद हमारा जो दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब। जरा इसको देखते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, द सेकेंड वन। तो डाई से ही पता चल रहा है दो। ऐसा मेन वर्ब दैट टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर इट इज कॉल्ड डाई ट्रांजिटिव। तो इसका डेफिनेशन मैंने इसी में लिख दिया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसा मेन वर्ब जिसके बाद दो दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाए, ऐसे मेन वर्ब को हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, मारिया टोल्ड मी अ स्टोरी, my father gave me a laptop। मैं सिर्फ दो ही एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पे। अब जरा देखिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मारिया है, इसमें वर्ब क्या है? टोल्ड, और इसके बाद दो दो ऑब्जेक्ट लगे हैं, एक है मी और दूसरा है स्टोरी। उसी तरह इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है माई फादर
माई फादर कौन सा एक्शन कर रहे हैं, देने का, और इसके बाद दो दो ऑब्जेक्ट लगे हैं, मी और अ लैपटॉप। तो जिस वर्ब के बाद दो दो ऑब्जेक्ट आए, ऐसे वर्ब को हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहां टोल्ड और गेव डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। और एक चीज और मैं बता दूं कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद दो दो ऑब्जेक्ट आए तो उसमें जो पर्सन होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो थिंग होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पे मी जो है पर्सन है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और अ स्टोरी जो है एक थिंग है, इसलिए इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। उसी तरह यहां भी मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और लैपटॉप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आमतौर पे या मोस्टली मैं कहूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लगाया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं प्रीपोजिशन की मदद से। जैसे अगर मैं चाहूं तो मारिया टोल्ड मी अ स्टोरी, तो इसको मैं इनडायरेक्ट, इसमें मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं मारिया टोल्ड अ स्टोरी टू मी। उसी तरह माई फादर गेव अ लैपटॉप टू मी। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जा सकता है प्रीपोजिशन की मदद से। तो ये तो हमने समझ लिया कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अगला देखिए, हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। लेट्स सी व्हाट कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव इज। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, लेट अस सी फर्स्ट। लेट मी राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। A main verb that takes an object and a complement after it is called complex transitive verb. Complex transitive verb. तो complex transitive verb क्या होता है, ऐसा मेन वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगे और ऑब्जेक्ट के बाद एक कॉम्प्लीमेंट लगे। तो ऐसे मेन वर्ब को ही हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। द कमिटी इलेक्टेड जॉन चेयरमैन। तो यहां पे आप देख रहे हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट जो हो गया, कमिटी हो गया, दिस इज अ सब्जेक्ट। इसमें इलेक्टेड जो है ये वर्ब है, और इस इलेक्टेड का इफेक्ट जॉन पे पड़ रहा है, जॉन इज ऑब्जेक्ट, और जॉन के बाद ये जो चेयरमैन लगा है ये एक कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसके लिए एक सेपरेट क्लास जरूरी है, इसके बारे में मैं यहां पे डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो ऐसा मेन वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आए और ऑब्जेक्ट के बाद एक कॉम्प्लीमेंट लगा हो, ऐसे मेन वर्ब को हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे चौथा मैंने क्या बताया था, चौथा मैंने बताया था कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब देखिए, कॉजेटिव वर्ब एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका प्रयोग कर देने से सब्जेक्ट जो है उस एक्शन को खुद नहीं करता, बल्कि सब्जेक्ट एक्शन किसी और से करवाता है। तो ऐसा मेन वर्ब जिसके प्रयोग कर देने से सब्जेक्ट किसी और से एक्शन करवाने लगे, ऐसे वर्ब को हम कॉजेटिव वर्ब कहेंगे। सो इसका मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। अ मेन वर्ब that shows that the, या मैं that shows की जगह सिर्फ showing लिख दूं। a main verb showing the subject
not to be doing the action, but getting it done by somebody else, यानी ऐसा मेन वर्ब जो ये दिखाता है कि सब्जेक्ट जो है एक्शन नहीं करता है बल्कि वह किसी और से एक्शन को करवाता है, तो ऐसे मेन वर्ब को हम कॉजेटिव वर्ब कहेंगे। कॉजेटिव वर्ब अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें मेन कॉजेटिव वर्ब जो होते हैं वो होते हैं मेक, हैव, गेट और लेट। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, इसको देखिए। द टीचर made the students run. The teacher made the students run. इसमें causative verb जो है ये है made. This is the causative verb. इसमें subject क्या हो गया? टीचर। तो आप ध्यान से देखेंगे तो टीचर जो है ये रन वाला एक्शन नहीं कर रहा है। टीचर इज नॉट रनिंग हिमसेल्फ, ही इज मेकिंग स्टूडेंट्स रन। यहां पे टीचर खुद नहीं दौड़ रहे हैं बल्कि स्टूडेंट्स को दौड़ा रहे हैं। और इस तरह के सेंस को कौन एक्सप्रेस करवा पा रहा है? मेक। यहां पे मैंने पास्ट टेंस यूज किया है, इसलिए यहां मैंने मेड यूज किया है। तो अगर ऐसा वर्ब जो ये शो करे, जिसके प्रयोग कर देने से ये पता चले कि सब्जेक्ट किसी और से एक्शन करा रहा है, तो ऐसे मेन वर्ब को पॉजिटिव वर्ब कहेंगे। एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, इसको देखिए। आई हैड माई कार repaired. I had my car repaired. इसमें सब्जेक्ट आई है और यहां पे हैड जो है ये कॉजेटिव वर्ब है। जैसे मैंने बताया था कि मेक, हैव, गेट और लेट ये मेन कॉजेटिव वर्ब है। तो यहां पे मैं जो है ये कार रिपेयरिंग का काम खुद से नहीं कर रहा हूं बल्कि मैंने किसी और से इसको करवाया। इस एग्जाम्पल को देखिए। जॉन गॉट हिज हेयर कट। तो इसमें जॉन जो है खुद से अपना बाल नहीं काट रहा है बल्कि किसी और से अपना बाल कटवा रहा है। तो यहां पे तीन मैंने पॉजिटिव वर्ब यहां पे लिखे, मेक, हैड और गॉट। तो पॉजिटिव वर्ब क्या होता है ये आपको क्लियर है। लास्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव वर्ब। लेट अस सी रिफ्लेक्सिव वर्ब। रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होता है? लेट अस सी। A main verb that takes a reflexive pronoun as object after it is called reflexive verb। यानी ऐसा मेन वर्ब जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आए। इस पैटर्न में सब्जेक्ट भी होगा, इसको देखिए। तो सब्जेक्ट लगा हो, उसके बाद मेन वर्ब आए और इस मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो ऐसे मेन वर्ब को हम रिफ्लेक्सिव वर्ब कहेंगे। ऐसा कब होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कब किया जाता है ये ध्यान रखिए कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आए और ऑब्जेक्ट आए और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो, यानी एक्शन को करने वाला और इस एक्शन के इफेक्ट को झेलने वाला अगर दोनों एक ही व्यक्ति हो तो उस केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और ऐसा मेन वर्ब रिफ्लेक्सिव वर्ब कहलाता है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए। जॉन हर्ट हिमसेल्फ। जॉन हर्ट हिमसेल्फ, इस सेंटेंस में जॉन सब्जेक्ट है
और जॉन कौन सा एक्शन कर रहा है? हर्ट करने का। लेकिन यहां पे जॉन किसी और को नहीं हर्ट कर रहा है, वो ये एक्शन जो है वो खुद पे कर रहा है, इसलिए यहां पे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। और ऐसा वर्ब हर्ट जो है ये आपका कैसा वर्ब कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव वर्ब कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये 5 तरह के हो सकते हैं: मोनोट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, कॉजेटिव एंड रिफ्लेक्सिव। इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द video. If you like the video, share and subscribe it. Thank you.